हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डोमिनेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट बेसिकली जो डोमिनेंस रिलेशन है इसकी जो है वो 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस, उसके बाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद है को डोमिनेंस और उसके बाद है अवर डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो पहली 2 टाइप्स हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दी हैं। आप इस लेक्चर से जो पिछला लेक्चर नंबर है उसको आप देख लें। अभी मैंने पढ़ाना है को डोमिनेंस एंड अवर डोमिनेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो कंप्लीट भी मैंने पढ़ा दी, इनकम्प्लीट भी पढ़ा दी। तो हम चलते हैं को डोमिनेंस की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि को का मतलब बेसिकली जो है वो इकट्ठा या बोथ के ज़िमरे में हम लेते हैं। ठीक है जी। और डोमिनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का अपने आप को एक्सप्रेस करना, शो करना किसी चीज़ का, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंस। ठीक है जी। लें जी, तो हमारे पास को डोमिनेंस जो है आपको मैं बताऊं कि इस एक चीज़ को मैं दोबारा ज़रा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर दूं कि मेरे पास ना मेरी बॉडी के अंदर एक डाइप्लाइड सेल जो है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। ठीक है जी। ये अगर एक हम इसको एक सेल कह लें, इस सेल के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में 2n है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना वो 23 पेयर में है। ठीक है, तो इसका मतलब है हर पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे का। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें यहाँ पे एक जीन है और इसी होमोलोगस क्रोमोसोम जो इसका है उसके भी इस जगह पे एक जीन है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगी? एलील। क्या कहलाती हैं? एलील। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि ये जीन एलील, तो एक चीज़ फिर यहाँ पे आपको और क्लियर हो जानी चाहिए कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी ना, ये जो मैंने प्रीवियस पढ़ाई थी आपको, इसमें मैंने बताया था कि दोनों अलील एक्सप्रेस होती हैं लेकिन 50-50%, और फिर वो मिल के उनका ब्लेंड सा बन जाता है। जिस तरह वाइट और रेड फ्लावर जब आपस में क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन सारी की सारी पिंक थी, ना वो वाइट थी ना वो रेड थी, तो ये ब्लेंड था, इंटरमीडिएट था। लेकिन जो को डोमिनेंस है ये इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, नॉट इंटरमीडिएट। ठीक है जी। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने देनी है आपको, उसी वक्त समझ आ जानी है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक वाइट कलर वाली अलील भी है और ब्लैक वाली भी। ठीक है, वाइट वाली भी 100% एक्सप्रेस होती है, ब्लैक वाली भी 100% एक्सप्रेस होती है। होने के बाद फिर इसका मतलब है दोनों एलील अपनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगी। एग्जाम्पल ज़ेब्रा, जब आप उसकी बॉडी को देखते हैं उसकी बॉडी में ब्लैक भी पूरा एक्सप्रेस हो रहा है और वाइट भी पूरा एक्सप्रेस होता है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत सी आपके पास हैं मुर्गियां। अक्सर मुर्गियां जो हैं, शायद आपको याद है कि नहीं, हम जब छोटे होते थे तो वो चूज़े बेचने वाले आते थे, हम कहते थे मिश्री चूज़े। उनकी जो बॉडी है वो वाइट एंड ब्लैक डॉट्स होते थे उनकी बॉडी के ऊपर ना, वो अंडों के लिए ली जाती थी। वो जो चूज़े हैं वो भी हमारे पास को डोमिनेंस की एग्जाम्पल है। बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, बर्ड्स के अंदर डिफरेंट कलर्स पैटर्न्स अपने आप को फुली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल छोटी सी दी है कि हमारे पास एक इंसान की बॉडी में जो है किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील हैं, एलील ए और एलील बी। एक जो है एक क्रोमोसोम पे है, दूसरी दूसरे क्रोमोसोम पे है, दोनों ही एक्सप्रेस होंगी। ए जो है वो सब्सटेंस एक्स बनाएगी, बी जो है वो बाय बनाएगी, और दोनों ही एक्सप्रेस होने के बाद अपने कलर जो हैं वो शो करेंगी। ठीक है, जैसा कि मैं अगर आपको एक छोटी सी और एग्जांपल बता दूं कि एक इंसान है, उसकी मामा बहुत वाइट है और पापा बहुत ब्लैक है। ठीक है, जब वो उनका बेबी पैदा होगा तो बेबी पैदा होने के बाद हमारे जो पुराने केसेस हैं वो ब्लेंड आ सकता है या मतलब कि वाइट, लेकिन अगर उसके ऊपर वाइट और ब्लैक धारियाँ हों जिस तरह जैबरे के ऊपर हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। को डोमिनेंस तो हम में तो बहुत कम है, स्किन कलर के केस में है ही नहीं है बल्कि, लेकिन जो है वो बर्ड्स में बेशुमार है, उसके बाद जैबरा जो है उसके अंदर है। तो ये हमारे पास जो है इसमें दोनों ही अलील एक्सप्रेस होते हैं। और आपकी बॉडी में
कोडोमिनेंस की अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो वो कौन सी हो सकती है? सुने जी, आपकी बॉडी के अंदर भी कोडोमिनेंस होती है। स्टूडेंट बात इस तरह है, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं MN ब्लड टाइप। MN ब्लड टाइप क्या है? इन पॉइंट्स को कुछ जो है मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ के बारे में क्लियर हो। दो साइंटिस्ट थे, एक का नेम था लैंड स्टीनर और लैंड स्टीनर के साथ जो दूसरा था उसका नेम था लेवन। ठीक है जी। अब लैंड स्टीनर, ये जो लैंड स्टीनर और लेवन है ना, इन्होंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन के अंदर MN ब्लड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया और ABO ब्लड सिस्टम को भी। ठीक है, इसके अलावा इंसान के अंदर MNS ब्लड सिस्टम है, RH ब्लड सिस्टम है, तमाम के तमाम हमने पढ़ने हैं। आज मैं MN ब्लड टाइप के बारे में बताऊंगा, कल हम पढ़ेंगे ABO ब्लड के टाइप पे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे RH ब्लड टाइप पे। तो ये सारी की सारी ब्लड टाइप मैंने आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ानी है। ठीक है जी। तो लैंड स्टीनर जो था और लेवन जो था, इन दोनों ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया और ब्लड ग्रुप में जो है इन्होंने कोडोमिनेंस को शो बताया कि ब्लड ग्रुप जो है इसके अंदर कोडोमिनेंस जो है ये शो होती है और कोडोमिनेंस जो है इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो फिर अब हम इसको देखते हैं ये ग्रुप कैसे मौजूद है। मेरी बात को सुनना है। दो चीज़ों के बारे में आपको बहुत वाज़े पता है, एक फिनोटाइप और दूसरा जीनोटाइप। मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा बता दूं। एक इंसान है ना, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो हाइट उसकी हमें नज़र आ रही है, जो फिज़िकल चीज़ नज़र आती है इंसान के ट्रेट के अंदर, वो उसकी क्या होती है? फिनोटाइप। और उसको पीछे कोई जीन अलील कंट्रोल कर रही है, वो उसकी क्या होती है? जीनोटाइप। जीनोटाइप हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जीनोटाइप को चेक करने के लिए कौन सा क्रॉस किया जाता है? टेस्ट क्रॉस, जो कि मैंडल ने किया था, जिसको मैंडल क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ना आपने एक चीज़ ज़रा गौर से सुननी है कि मेरे पास ना ये एक है ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ये है जी रेड ब्लड सेल, शाबाश। और ये भी सारे रेड ब्लड सेल हैं। ये मेरे पास ब्लड है, ब्लड के 2-4 ड्रॉप्स हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं। ठीक है जी। अब इस रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर ना ये मैंने कुछ स्पाइक से बनाए हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? और इसी तरह ब्लड के अंदर छोटी छोटी कुछ पार्टिकल हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडीज की कुछ डिटेल मैं आपको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ाऊंगा और कुछ डिटेल आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 में इम्यूनिटी वाले टॉपिक में पढ़ी थी, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। वहाँ पे आपने एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर्स भी पढ़े थे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वो आपका वाइट ब्लड सेल और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किस तरह होता है। ठीक है, लेकिन ABO ब्लड सिस्टम में थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे एंटीजन को मैं एक्सप्लेन करना है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसकी बॉडी के अंदर ना ये रेड ब्लड सेल के अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों के ऊपर एलील है जी LM एलील है, नेम है उसका। तो उसकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होगा वो भी M होगा, जो उसका जीन का कॉम्बिनेशन होगा वही उसकी क्या होगी? एंटीजन। और एंटीबॉडी जो है ये ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, ये मैं आपको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में बता दूंगा कि ये मुख्तलिफ क्यों होती है। ठीक है, अभी जस्ट आपको ज़रा थोड़ा सा ये क्लियर करना होगा कि जो किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर एलील है ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली, उसी तरह का उसका क्या होगा? एंटीजन भी होगा। एंटीजन कहाँ पे होता है? उसकी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर। तो ये स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो एंटीजन होता है ये बेसिकली प्रोटीन का होता है बना हुआ, और प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। ये याद रखिएगा कि ये बेसिकली सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। अच्छा जी, सुने, एक रेड ब्लड में 2 एलील हैं। आपको पता है किसी भी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील हैं, LM। तो उसकी 100% उसकी सरफेस के ऊपर कौन सी एंटीजन होगी? M। और उसकी फिनोटाइप, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? M।
याद रखिएगा, जो एंटीजन हो वही ब्लड ग्रुप होता है। एक इंसान है जिसकी बॉडी के अंदर LN है, तो एंटीजन ब्लड की सरफेस के ऊपर क्या होगा? N, और उसकी फिनोटाइप क्या होगी? N। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, एक इंसान है, उसकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील हैं, एक है LM और एक है LN। एंटीजन क्या बनेगी? MN, और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? MN। यही किसकी एग्जाम्पल है? कोडामिनेंस की। दोनों एलील आपने आपको शो किए। इसको ज़रा मैं आपको एक थोड़ा सा और आसान अल्फाज में अगर समझाऊं ताकि आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मेरे पास ना एक पेरेंट है, ठीक है जी, पेरेंट्स हैं, एक पेयर है, उसके अंदर ये मैंने साइन बना दिया, ये आपको पता मेल का होता है, ये जो मैंने साइन बना दिया ये फीमेल का है, ठीक है जी। अब ये जो पापा है ना, पापा का ब्लड ग्रुप है जी, जीनोटाइप जो है LM, और मामा का जो है वो है जी LN। मुझे तो ये बताएं, जो पापा की जीनोटाइप LM है, पापा का ब्लड ग्रुप क्या होगा? M, और मामा का ब्लड ग्रुप क्या होगा? N। जब इन दोनों की आपस में शादी होती है, शादी तो पहले हुई है इसीलिए तो वो पापा मामा हैं। जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो इसके अंदर क्या होगा? 2 तरह के गैमेट बनेंगे, LM, क्योंकि आपको पता है ये दोनों इकट्ठी एलील एक ही गैमेट के अंदर नहीं आती, सैग्रीगेट होके आती हैं। इसके अंदर LN और साथ LN। स्टूडेंट जब इनका क्रॉस हुआ ना, अब देखना, इस L को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा LN और M। इसका जब इसके साथ क्रॉस करवाया तो LN, उसके बाद M, इसका जब करवाया LN और उसके बाद LM, इसी तरह इसका जब इसके साथ करवाया तो हमारे पास LN और LM। मुझे ये बताएं, 4 तरह के बेबी हैं, सब के सब का ब्लड ग्रुप क्या होगा? MN। क्योंकि ये सारे, मुझे एक चीज़ और बताइए, ये होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस? सारे हेट्रोजाइगस हैं। तो ये फिर आपके पास किसकी एग्जाम्पल होगी? है कोडोमिनेंस की। तो मुझे ये बताएं कि कोडोमिनेंस की आपको समझ आई है कि नहीं आई? ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कोडोमिनेंस का बताया कि कोडोमिनेंस होती क्या है। वो बताने के बाद मैंने आपको उसके अलील के बारे में बताया कि दोनों अलील 100% जो है वो एक्सप्रेस होती हैं और अपने आप को जो है वो शो करती हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी पहले सिंपल ताकि आपको समझ आए, फिर मैंने आपको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बता के, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बता के आपको बताया, एंटीजन का ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, एंटीबॉडीज़ का दिया, ब्लड का दिया, बाकी इसकी डिटेल मैं आपको ABO ब्लड सिस्टम के अंदर भी दूंगा थोड़ी सी। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा एक टॉपिक है जिस चौथी टाइप जो है डोमिनेंस रिलेशन की, वो क्या है? अवर डोमिनेंस। तो मुझे ये बताएं कि डोमिनेंस रिलेशन में जब एक कंप्लीट डोमिनेंट हो जाए और दूसरा रिसेसिव हो जाए, उस केस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस। जिसमें दोनों 50-50% एक्सप्रेस हो के ब्लेंडेड सा कलर बना दे, उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। और जिसमें दोनों ही फुली एक्सप्रेस हों और दोनों ही एक्सप्रेशन दे, उसको क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। अब हम किसकी तरफ चलते हैं? अवर डोमिनेंस की तरफ, ठीक है जी। स्टूडेंट जब भी अवर डोमिनेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं तो मैं बच्चे को एक वर्ड लिखता हूँ, ये फैसिनेटिंग डोमिनेंस है। फैसिनेटिंग का मतलब दिलचस्प, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लेने के लिए ना आपको एक स्पीशीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, उसका नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस, ठीक है जी। ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस है, मैंने आपको ये पढ़ाई थी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में, जब न्यूक्लियस वाला टॉपिक पढ़ाया था। तो मैंने बताया था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस के अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और मैंने बताया था कि ड्रोसोफिला का क्या मतलब होता है कि हनी के साथ लव करने वाले ऑर्गेनिज्म, फ्रूट के साथ लव करने वाले ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसके अंदर फ्रक्टोज वगैरह होती है, उसको ये सक करते हैं। अच्छा जी, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस की एग्जाम्पल लेते हुए हम अवर डोमिनेंस को एक्सप्लेन करते हैं। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। हम ना इसके आई कलर को बात करते हैं, आई कलर, इसकी आंख के कलर की, ठीक है। आंख के कलर की बात करने के लिए आपको होगा इस तरह कि ये ना एक ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस आई कलर कॉम्बिनेशन है, जिसको मैंने W+W+ से शो किया। W+W+ का मतलब है कि इसका आई कलर रेड होगा, समझ आ गया। और अगर मुझे ये बताएं WW होगा तो फिर आई कलर क्या होगा? वाइट होगा।
तो मुझे ये बताएं कि जो सिंपल डब्ल्यू जो है वो किसको शो कर रहा है, वाइट को। डब्ल्यू प्लस किसको कर रहा है, रेड को। और इसके अंदर ना ये वाला जो है डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू, ये मुझे बताएं ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसमें एक जो अलील है वो रेड को कंट्रोल कर रही है, दूसरी क्या है, वाइट को। सेम यहाँ पे अगर आप इसको बनाना चाहें, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका क्रॉस करवा के ही बता दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, दो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस हैं, एक के अंदर एक का आई कलर है जी रेड W प्लस और दूसरे का आई कलर है वाइट सिंपल W। जब मैं इनके गैमेट बनाता हूँ ना, ये बन गया मेरे पास W प्लस, ये बन गया मेरे पास W और साथ W। जब इनका क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के बाद कॉम्बिनेशन क्या आया, W मल्टीप्लाई बाय W प्लस, ये W मल्टीप्लाई बाय W प्लस, ये W मल्टीप्लाई बाय W प्लस, ये W मल्टीप्लाई बाय W प्लस। मुझे ये बताएं कि उसकी जो जनरेशन F1 आई है वो सारी की सारी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, हेट्रो। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है, एक अलील W को कंट्रोल कर, एक वाइट को और दूसरी रेड को। लेकिन होता यह है कि इसकी बॉडी के अंदर ना ये दोनों जो अलील हैं उसमें से एक रेंज से ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाती हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि एक डोमिनेंट हो जाती है, पहली में एक रिसेसिव, इसमें हमने पढ़ा दोनों 50-50%, इसमें हमने पढ़ा दोनों 100%, दोनों ही शो करती हैं। इसमें एक्सप्रेस होती है 100 से भी कहीं ज़्यादा। समझ आ रही है? देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा आई कलर है जी ब्लैक, ठीक है जी, ज़रा गौर से सुनना है। मेरा आई कलर क्या है, ब्लैक। मेरी बॉडी के अंदर आई कलर के अंदर जो कंट्रोल करने वाली अलील है वो जी 100% एक्सप्रेस हुई, उसने ब्लैक बना दिया। अब वो ये ब्लैक तो बना प्रोटीन से, तो प्रोटीन किससे बनी है, आरएनए से। आरएनए से कहाँ से बना है, डीएनए से। इसका मतलब है डीएनए बेसिकली जीन के टुकड़े होते हैं ना, वही तो अलील जीन का, वही तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है, जो मैं प्रीवियस बता चुका हूँ। अब जो मैसेंजर आरएनए ना, उसने जो प्रोटीन बनानी थी उसने बनाई है जी फॉर एग्जांपल 100 कॉपीज़, 100 कॉपी से मेरा ब्लैक कलर बन गया। अगर वो मैसेंजर आरएनए 100 की बजाय कॉपी बना दे 200 प्रोटीन की, तो मेरा ब्लैक कलर बहुत ग्लो करेगा, मतलब कि बहुत चमक मारेगा। समझ आ रही है? मतलब कि आपके पास इनके जब आई कलर देखते हैं तो ये ग्लो करते हैं, जग रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह, मतलब कि शोख कलर इसका नजर आता है। तो ऐसी डोमिनेंस को हम क्या कहते हैं, अवर डोमिनेंस, मीन के एक रेंज से ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाना, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आप किस में देंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस। तो मुझे ये बताएं, 4 ऑर्गेनिज्म की आपने एग्जांपल देनी है। कंप्लीट में किसकी, मैंडल क्रॉस जो हैं वो राउंड एंड रिंकल्ड की, इनकम्प्लीट में 4 o'clock की, को डोमिनेंस में एमएन ब्लड की, अवर डोमिनेंस में ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस की। तो स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा जो है मल्टीपल अलील एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो आज के लिए थैंक यू।